वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर से। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा प्राइम मिनिस्टर की। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। According to the conventions of the parliamentary system of government, the president has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister. जो भी पार्टी लोकसभा में किस में है? मेजॉरिटी में है, उसका लीडर अपॉइंट करा जाएगा प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। किस आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। When no party has the clear majority in the Lok Sabha in such of hung parliament, then the president usually appoints the leader of the largest party or coalition in the Lok Sabha as the prime minister and asks him to seek a vote of the confidence in the Lok Sabha. जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं पता चल रही है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो हमें क्लियरली दिख रहा हो कि ये पार्टी किसमें लोकसभा में मेजॉरिटी में, उस सिचुएशन को कहते हैं हंग पार्लियामेंट। कहते हैं कि कोई भी पार्टी, फॉर एग्जांपल, ना ही बीजेपी हमारी लोकसभा में क्या है मेजॉरिटी में है, ना ही कांग्रेस है, ना ही आम आदमी पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी क्या नहीं है हमारी मेजॉरिटी में नहीं है लोकसभा में। तो हमने ऊपर पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। और क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा कि कौन सी पार्टी क्या है मेजॉरिटी में है लोकसभा में। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? देखिए, कोलिजन कर लिया जाता है। दो पार्टी क्या करती है? संगठन कर लेती है और एक पार्टी क्रिएट कर लेती है और उसके लीडर को क्या कर लिया जाता है? चुन लिया जाता है। क्या? प्राइम मिनिस्टर। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट while prime minister is the head of the government. देखिए, प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओथ एंड टर्म ऑफ ऑफिस। ओथ। Before the prime minister enter upon his office, the president administers to him the oath of office and secrecy. The form of oath of office and secrecy for the prime minister is similar to that for any union मिनिस्टर। जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की ओथ होती है वो किसकी तरीके से होती है? इज सिमिलर टू दैट फॉर एनी यूनियन मिनिस्टर। और कौन करता है? प्रेसिडेंट। टर्म। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देयरफॉर द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, यहां पे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब होती है उनकी जो टेन्योर होती है, टर्म होती है, वो फिक्स नहीं होती है। इसमें कहा जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जो उनका टर्म है वो क्या है? ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एनी टाइम सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा ही कैन नॉट डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, कहा जाता है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका जो टेन्योर होता है, टर्म होता है, वो फिक्स नहीं होता। वो ड्यूरिंग क्या करते हैं? जो उनका जो टेन्योर होता है उसे कैसे हम डिनोट करते हैं? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इन्हें किसी भी टाइम में डिसमिस नहीं कर सकते। डिसमिस कर सकते हैं, अभी आगे देखेंगे कब कर सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है किस चीज को एंजॉय करता है? प्राइम मिनिस्टर होता कौन है? हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था। प्राइम मिनिस्टर कौन है? लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन दी, बिल्कुल सही, लोकसभा। जो भी लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका लीडर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? एंजॉय करता है मेजॉरिटी सपोर्ट को। उस सपोर्ट को जो, भैया देखो, लोकसभा में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में उसका वो लीडर है, तो उस चीज को क्या करता है? वो एंजॉय करता है। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ऐसे ही डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर की, जो बैकबोन है वो क्या है? कि उसकी जो पार्टी है, क्योंकि मेजॉरिटी में है उसकी पार्टी किसमें? लोकसभा में। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट। दैट्स व्हाई जो इनका टेन्योर क्या लिख रखा है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ ही लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, अगर लोकसभा में जो उनकी पार्टी है, जैसा आपने सुना होगा, अरे पार्टी गिर गई, सरकार गिर गई, तो जहां उन्होंने की जो पार्टी थी, मेजॉरिटी पार्टी थी, उन्होंने क्या कर दिया? लूज कर दिया कॉन्फिडेंस लोकसभा में। ही मस्ट रिजाइन और प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उन्हें डिसमिस कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर क्या कर देगा? रिजाइन दे देगा। फॉर एन एग्जांपल, एक्स है, एक्स पार्टी मेजॉरिटी में किसमें? लोकसभा में। तो उसका एक्स पार्टी का क्या लीडर क्या कहलाएगा? प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकते। अगर जो पार्टी है एक्स पार्टी, उसकी मेजॉरिटी क्या कर गई? लूज कर गई, उसकी पार्टी मेजॉरिटी में अब नहीं रही, तो जो वो हमारे जो एक्स पार्टी के क्या थे? लीडर थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो रिजाइन दे देंगे और क्या कर देंगे? वो डिसमिस कर दिए जाएंगे। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या ड्यूटीज होती है प्राइम मिनिस्टर की, देखते हैं। द फर्स्ट वन ड्यूटी, to communicate to the president all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and the proposal for legislation। तो प्राइम मिनिस्टर की पहली ड्यूटी क्या कहती है कि वो कम्युनिकेट करे, किससे करे, प्रेसिडेंट से करे, वो सारे डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो किससे रिलेट हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। सेकंड, to furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and the proposals for legislation as the president may call for। तो सेकंड हमारी ड्यूटी क्या कहती है प्राइम मिनिस्टर की, कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही कोई डिसीजंस नहीं ले सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी क्या लेगा, कंसिडरेशन लेगा। थर्ड, if the president so requires to submit for the consideration of the council of minister and matters on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। देखिए प्राइम मिनिस्टर की थर्ड ड्यूटी क्या है कि देखिए प्रेसिडेंट ने कहा कोई भी डिसीजन लिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी भी मिनिस्टर ने एक अकेले ने डिसीजन ले लिया, उस मिनिस्टर ने भी कंसिडरेशन नहीं ली किसी भी अदर क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस पे क्या करें, दूसरे वह अपना वार्तालाप करें, दोबारा इस पे रिकंसिडरेशन करें। तो किसकी ड्यूटी है उस बात पे सबको बताना, बाकी अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताना कि ये सही मैटर है या नहीं है। तो वो किसकी ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। थर्ड पॉइंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को, तो मैं फॉर एक एग्जांपल की तरफ से बताता हूं। अज्यूम करिए कि 5 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब एक ने डिसीजन ले लिया किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज पे उसने डिसीजन ले लिया, उस पर्सन ने अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या नहीं करा, डिस्कस नहीं करा। तो प्रेसिडेंट के कहने पे ये हमारी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट ने कहा कि आपने अदर किसी भी अदर मिनिस्टर का क्या नहीं करा, कंसिडरेशन नहीं लिया है, तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो चीज उस टॉपिक को सभी अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या करें, डिस्कस करें। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर, द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट किसकी एडवाइस पर अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट करता है। किस आर्टिकल में दिया गया हमारे भारत के संविधान में, आर्टिकल 75 सब प्लस 1। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कोई पर्सन है जो हमारा पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर नहीं है, कैन बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। उसे क्या बना दिया गया, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया गया। बट विद इन 6 मंथ ही मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना है उसके 6 महीने के अंतर्गत, मतलब विद इन 6 मंथ उसे क्या करवाना पड़ेगा, उसे मेंबर बनना पड़ेगा किसका, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का। अगर वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनता, अदरवाइज ही इज टू बी अ मिनिस्टर। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5। तो देखिए आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 में अभी हमने पढ़ा क्या, कि अगर कोई भी पर्सन है उसे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट दे दिया, किस कौन अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। तो जो पर्सन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना है और वो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, यानी कि राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, ना ही वो लोकसभा का मेंबर है, तो उसके पास 6 मंथ है, 6 मंथ के अंदर उसे मेंबर बनना पड़ेगा हाउस का। अगर वो 6 महीने के अंतर्गत वो पर्सन क्या नहीं हुआ, मेंबर नहीं बना किसका, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का, तो उसे क्या करनी पड़ेगी, अपनी पोस्ट जो है, अपनी जो सीट है उसे क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा। इन एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवा गोवडा AIR 1997 SC 272 Supreme Court held that a person who is not a member of either houses of the parliament can be appointed by the prime minister for 6 months। अगर कोई भी पर्सन हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और वो अपॉइंट हुआ है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर क्या बनना पड़ेगा, बिल्कुल सही, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई से भी हाउस का, राज्यसभा लोकसभा का क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने तक। Article 74 and Article 75 broadly deal with the principle of the parliamentary form of government. Come to the next. Article 74. The Council of Ministers to aid and advise President. Article 74 हमें बताता है that there shall be a Council of Ministers with Prime Minister and head aid to advise the President. जो हमारे Council of Ministers होते हैं और ये Prime Minister होते हैं, करते क्या हैं, क्या काम है, इनका वर्किंग क्या है। देखिए जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो किसकी हेल्प करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट की। Who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice।
जो भी हमारे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो एक्ट करते हैं, वो किसकी एडवाइस पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कोई भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी उनकी फंक्शन में दिक्कत हो रही है, तो किसकी एडवाइस लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एंड प्राइम मिनिस्टर की। The president may require the council of ministers to reconsideration such advice either generally or otherwise, and the president shall act in the accordance with the advice tendered after such reconsideration. देखिए, अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे इस टॉपिक पे या किसी भी इस चीज पे इशू आ रहा है, तो आप मुझे एडवाइस करिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया। अब उन्होंने कहा कि आपके एडवाइस आप एक बार रिकंसिडरेशन के लिए, उनको कहा कि आप दोबारा इस टॉपिक पे एक बार एडवाइस दीजिए, तो मतलब हमने क्या कहते हैं? रिकंसिडरेशन के लिए कर दिया टॉपिक को। तो अगर जो उन्होंने फिर वो अगेन एडवाइस दी, तो वो एडवाइस क्या हो जाएगी? बाइंडिंग हो जाएगी किस पे? प्रेसिडेंट पे। प्रोविजन टू आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1, प्रोविजन टू आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 वाज इंसर्टेड बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। ये किस में, ये जो हमारी बाइंडिंग नेचर की है, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में। और ये कौन से अमेंडमेंट में आई थी? तो ये हमारे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में क्या करी गई थी? इंसर्ट करी गई थी। कम टू द नेक्स्ट, द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 हैज अमेंडेड आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 एंड हैज मेड द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। की जो भी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे किसे? प्रेसिडेंट को। वो एडवाइस क्या होगी? बाइंडिंग होगी किस पे? प्रेसिडेंट पे। द क्वेश्चन whether any and if so what advice was tendered by the minister to the president shall not be inquired to any court। कि ये कोई सी भी कोर्ट में क्या नहीं करी जाएगी? इंक्वायरी नहीं करी जाएगी। इन UN Rao वर्सेस इंदिरा गांधी AIR 1971 SC 1002 Supreme Court held that Article 74 subclause 1 is mandatory and the president cannot exercise the executive power without the aid and advice of the council of minister। कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एंजॉय नहीं कर सकते, उन्हें क्या करना पड़ेगा? एडवाइस लेनी पड़ेगी किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड द ऑफिस। लोकसभा के डिसोल्व होने के बाद भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या नहीं करते? अपनी जो सीट होती है उसे क्या नहीं करते? सीज नहीं करते, अपने ऑफिस को सीज नहीं करते। In Ram Javia Kapoor versus State of Punjab AIR 1955 SC 549, Supreme Court held that the President has been made a formal and constitutional head of the executive and the real executive power was vested in the Council of Ministers। तो ये जो हमारा राम जविया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था, इसमें क्या कहा गया था कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर देखी जाए तो किसके हाथ में, किसके पास है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में। सर हम हेड ऑफ द स्टेट तो कहते हैं हम प्रेसिडेंट को, बट आप कह रहे हो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। देखिए लॉजिकली देखिए, हमारे हेड कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब। बट वो कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऐसे नहीं परफॉर्म कर सकते, उन्हें किनकी एडवाइस लेनी पड़ेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी, और अगर रिकंसिडरेशन भी करते हैं तो वो सारी जो एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ले रहे हैं वो क्या है? बाइंडिंग नेचर की, कि प्रेसिडेंट को एक्ट अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने एडवाइस दी है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग हमारे प्रेसिडेंट साहब को काम करना पड़ रहा है। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर देखी जाए तो किसके पास है? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। बट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसे कहा जाता है? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कहा जाता है हमारे प्रेसिडेंट को। तो आपको होपफुली टॉपिक क्लियर हो रहा हो। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसकी बात हो रही है और किसके लिए बात हो रही है? देखिए हम किसकी बात करें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है, राइज होती है, और उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ हॉलमार्क ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा प्रिंसिपल है किसका? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो क्या है? हॉलमार्क है किसका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इन इंडिया इट इज एम्बॉन्डेड इन द आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। हमारा किसमें गिवन है? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which provides that the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people। हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाउस ऑफ द पीपल। अब इस हाउस ऑफ द पीपल कौन होते हैं भैया? लोअर हाउस, टेम्परेरी हाउस
दैट इज बिल्कुल सही, लोकसभा। When the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Minister, all the ministers have to resign. अगर लोकसभा ने पास कर दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो भैया जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अभी, तो सारे के सारे मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिजाइन। कम टू द नेक्स्ट, individual responsibility. Article 75 also contains the principle of individual responsibility. Article 75 of the Indian Constitution क्या contain करता है, individual responsibility of the Council of Ministers भी contain करता है, deal करता है। Each minister is responsible for the works and functioning of his ministries and department. देखिए यहां हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो सारे के सारे इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए, अपने वर्क के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी मिनिस्ट्रीज के लिए। देखिए होती है फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, आपकी ये सारी मिनिस्ट्री हो गई, जो जो डिपार्टमेंट दिए गए उन सभी डिपार्टमेंट के लिए वो इंडिविजुअल क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इवन एट अ टाइम व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक मिनिस्टर को, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है किसी भी समय। कब, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय कर रहे हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, तब भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट प्रेसिडेंट को किसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। अगर लोकसभा ने पास कर दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सारे के ही सारे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे और उन सबको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी तक हमने पढ़ा भाई, प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, पर्संस होते हैं जो हेल्प करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट के फंक्शन, प्रेसिडेंट के एक्ट में वो क्या करते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं, उनकी मदद करते हैं प्रेसिडेंट की। तो अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कितने मेंबर होने चाहिए, 2 3 4 5, इनके नंबर क्या है, इनका साइज क्या है, देखते हैं। आर्टिकल 75 subclause 1A provides that the total number of the ministers including the prime minister in the council of ministers shall not be exceed 15% of the total number of members of the houses of the people। देखिए हाउस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल का 15% से ज्यादा, जिसमें इंक्लूड क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड है, उससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज नहीं होना चाहिए। दिस क्लॉज वाज इंसर्टेड बाय 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। ये हमारा 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट में क्या हुआ था, इंसर्ट करा गया था, 2003 में हुआ था। क्या है, जो 15% होता है किसके, हाउस ऑफ द पीपल का 15% है, जिसमें हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा हाउस ऑफ द पीपल का जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 100 है, तो इनका भैया 15% का होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा, जिसमें हमारे क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे। यहाँ मैंने 100 हाउस ऑफ द पीपल के वो नहीं बताया कि 100 मेंबर्स होते हैं, बट मैंने एग्जांपल बताया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इक्वल्स टू कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस स्टेट मिनिस्टर्स प्लस डिप्टी मिनिस्टर। ये फॉर्मूला, ये एक न्यूमेरिकल टर्म, ये न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है, ये आप अपनी आंसर शीट में जरूर मेंशन करें जब भी ऐसा पूछा जाए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी टॉपिक आए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस न्यूमेरिकल फॉर्मूले में, इस न्यूमेरिकल टर्म्स में आप जरूर लिखें, क्योंकि टीचर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उन्हें पता चलता है कि जो उनका स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा नॉलेज अटेन कर चुका है, उसने पूरा ही टॉपिक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है कवर करा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और अच्छे मार्क्स पे अटेन कर सकते हैं। एट द टॉप ऑफ ऑल दीज मिनिस्टर स्टैंड्स द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। इन सब जो मिनिस्टर्स है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, स्टेट मिनिस्टर हो गए, डेप्यूटी मिनिस्टर हो गए, इन सब के ऊपर कौन मिनिस्टर है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। उन्हें क्या है, वो है क्या, सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। होपफुली आपको कंपोजिशंस, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते क्या है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट को कैसे हेल्प करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर से क्या ड्यूटीज हैं, सब टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई टॉपिक रह गया या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो आप विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां मुझे डीएम कर सकते हैं। उस सेपरेट टॉपिक पे भी मैं
वीडियो बनाऊंगा और कहां पे अवेलेबल होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में होगी। मैं सारी ही वीडियोस एक सेपरेट प्लेलिस्ट में डालता हूं। फॉर एन एग्जांपल कि हम कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोस हैं तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की वीडियोस हैं तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर हम हिंदू लॉ डिस्कस कर रहे हैं, हिंदू लॉ की वीडियोस हैं तो सारी ही वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मिलेगी। मैं एक अपने पढ़ाने के तरीके से और मैं अपने एक चैनल की एक चीज बताना चाहता हूं आप सभी को कि मैं सारी ही वीडियोस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जो भी आप क्या करें, सबसे पहले जाने की देखिए आप वीडियोस में चेक करके आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको कई वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, कई वीडियोस बहुत पुरानी होंगी, कई टॉपिक्स अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे। तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो उसमें है और उसमें उस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन जिससे आपको न्यू वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।